हाय, मेरा नाम कैथरीन है। मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इंटीमेसी विद गॉड पे सीख रहे हैं और आज पास्टर जोशुआ हमें ये सिखाने जा रहे हैं कि पुत्रत्व की क्या महिमा है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम उसकी संतान बन जाते हैं और उसकी संतान होने के नाते उसके किंगडम में हमारे लिए क्या मिरास है। पर इसके पहले कि हम वचन में जाए, आओ हम एक गीत को सुने। गुड मॉर्निंग चर्च। यीशु मसीह के नाम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज जब हम आराधना के लिए मिल रहे हैं तो आइए परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाएंगे। हालेलुया। आज जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। ही इज द गॉड ऑफ आर्मीज। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने सब कुछ बनाया, जिसके हाथों में सब कुछ है। हालेलुया। हमारा कल, हमारा आज और आने वाला कल सब परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। आमीन। सो आइए अपने हृदय को खोलें और उस परमेश्वर पर अपनी नजर लगाएं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो परमेश्वर पहले जैसा था आज भी वैसा ही है और हमेशा रहेगा। जीसस सेड, I am the way, the truth and the life, and I am the same yesterday, today and forever. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Hallelujah. Amen. Today, if you are going through a tough situation, अगर आज आप एक ऐसे परिस्थिति से जा रहे हैं जहां पे कुछ नहीं है सिवाय निराशा के, सिवाय मृत्यु के, आज आपको बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह जिसने लाजर को मुर्दों में से जी उठाया आज हमारे बीच में है। हालेलुया। एंड ही इज एबल टुडे टू लिफ्ट यू अप फ्रॉम द मायरी क्ले। ही इज एबल टू ब्रिंग लाइफ टू ड्राई बोन्स टुडे। हालेलुया। आमीन। सो आइए इस गीत के द्वारा और आज के इन सारे गीतों के द्वारा अपने जीवन को समर्पण कर दें उस परमेश्वर के हाथों में जो राजाओं का राजा है। हालेलुया। जो सेनाओं का यहोवा है और वो आज हमारे संग है। आमीन। आइए ताली बजाकर उसकी आराधना करेंगे। एंड वी आर गोना सिंग दिस सॉन्ग, सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। लेट अस रिजॉइस इन हिज प्रेजेंस। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा समुद्र को, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा
वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Come on, let's rejoice in Him. लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा, हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा we worship you, Lord. सेनाओं का यहोवा हमारे संग Thank संग you, है, Lord. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा We worship you, Jesus. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. You're with us today, Lord, and we want to see you lifted high. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Come on, lift up the name of Jesus. Lift up his banner. Hallelujah. Yeshua Masih ke naam ko upar uthaya. We want to see you lifted high. Hallelujah. And we pray that today as we worship, Lord, let your name be glorified throughout the earth, Lord. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. We're going to clap our hands and bless the Lord and say, we want to see you lifted high. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men may know the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men may see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Come on, sing it again. We want to see. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men may see the truth and know He's the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies
wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men may see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Clap your hands. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little we're taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down and down and down. Step by step. Step by step we're moving forward, little by little we're taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down and down and down. I want to know. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. In the secret, in the quiet place, in the stillness you are there. In the secret, in the quiet hour I wait only for you, 'cause I want to know you more. I want to know you. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I'm reaching for the highest goal. I am reaching for the highest goal, that I might receive the prize. Pressing forward, pushing every hindrance aside, out of my way, 'cause I want to know you more. Sing it again. I'm reaching for the highest goal. Reaching for the highest goal, that I might receive the prize. Pressing forward, pushing every hindrance aside, out of my way, 'cause I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you more, Lord. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. We want to see Jesus. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus lifted high. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus lifted high. We're gonna see, we're gonna see, we're gonna see Jesus
on, shout to God. Lift up the name of Jesus and say that, Lord, I want to see you lifted high above everything, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, आइए अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर दें। हालेलुया। उस यीशु मसीह के समीप। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you. Oh, Yeshua. Oh, thank you, Jesus. Lord. We worship you. We worship you. Oh, Lord. Jesus. Thank you, Lord. तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। इससे कहें उद्धारक मेरा, उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। Come on, let's surrender. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
तुझे one more time आराधना करूं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूं यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, अपने हाथ उठा कर कहे मैं हूं यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, Thank you, Jesus. मैं हूँ यहाँ, Thank you, Jesus. Shalarabakasa. Oh, we surrender before your presence, God. Oh, in the secret place, Lord. Jesus, draw us more closer to your glory. We want to see your face. We want to feel that fire, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Take me past the outer courts into the holy place, past the brazen altar. Lord, I want to see your face. Pass me by the crowds of people and the priests who sing your praise. Lord, I hunger and thirst for your righteousness, and it's only found in one place. Sing it again. Take me past the outer courts into the holy place, past the brazen altar. Lord, I want to see your face. Pass me By the crowds of people and the priests who sing your praise. Lord, I hunger and thirst for your righteousness, and it's only found in one place. So take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the holy of holies. Take the coal, cleanse my lips, here I am. Take the coal, cleanse my lips, here I am. Take me past the outer courts. Take me past the outer courts into the holy place, past the brazen altar. Lord, I want to see your face. Pass me by the crowds of people and the priests who sing your praise. Lord, I hunger and thirst for your righteousness, and it's only found in one place. Take me into the holy of holies. Take me in by the blood
Thank you, Jesus. We give you the glory, give you the honor, and give you the praise, Lord. Jesus, today, have all the glory, all the honor, and all the power. Thank you, Jesus. Take all of the glory, take all of the honor, all of the power, only to you. Take all of the glory, Jesus, all of the honor, Almighty, all of the power, oh Jesus, to you. Take all of the glory, oh Jesus, all of the honor, Almighty, all of the power, to you. परमेश्वर ने हमारे लाइफ में बहुत से भले काम किए हैं और जब हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं तो वो एक थैंक्स गिविंग का ऑफरिंग ठहरता है। जैसा 2 Corinthians 9:11 में लिखा है, यू विल बी एनरिच्ड इन एवरी वे सो दैट यू कैन बी जनरस ऑन एवरी ओकेजन एंड थ्रू योर जेनरोसिटी विल रिजल्ट इन थैंक्स गिविंग टू गॉड। तो इस समय जब अपर रूम चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शेयर किए जा रहे हैं, हम पूरे थैंक्स गिविंग के हार्ट से परमेश्वर के भवन में बोए। प्रेज द लॉर्ड। हाय, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आप में से कोई भी बाहर अगर आज ऐसा है जिसके मन में थोड़ा भी डर है, थोड़ा भी घबराहट है, अगर आप बाहर के बीमारी से, परिस्थिति से डर रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा। मेरा नाम राजीव है और आप में से बहुत लोग मुझे जानते हैं कि मुझे कोविड हो गया था, कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गया था मिड अप्रैल में और लगभग 1 हफ्ते तक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, वीकनेस आ गई थी, यूरिन इन्फेक्शन जैसा लग रहा था और एक कठिन दौर से मैं गुजरा। लेकिन उस सारे दौरान एक चीज़ हुई कि मैंने परमेश्वर पे अपना भरोसा लगाया एंड आई ट्रस्टेड माई गॉड, आई ट्रस्टेड जीसस दैट परमेश्वर मुझे संभाल के रखा है, परमेश्वर मुझे इस बीमारी से मेरे बॉडी का नाश नहीं होने देगा, बट ही विल गिव मी विक्ट्री ओवर दिस सिकनेस। और उसी को पकड़ कर मैंने रखा और परमेश्वर के वचन पे ध्यान दिया rather than the sickness, the report और बाहर जितनी भी न्यूज़ जो चल रही थी कि लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीमीटर खरीद लिया, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे। लेकिन उन सबसे ज़्यादा मैंने अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाया और मैंने ये बात पे विश्वास किया कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारा नाश नहीं होने दूंगा, आई विल सेव यू, एंड आई कॉल्ड ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड आई वाज सेव्ड। मुझे परमेश्वर ने इतनी सामर्थ दी, ताकत दी कि मैं उस बीमारी से उठ सका। जहाँ पे उस 7 दिनों में मैंने कई मौतें बाहर होते हुए देखी, कई लोगों को हॉस्पिटल बेड्स के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भटकते हुए देखा, लेकिन परमेश्वर ने मेरी रक्षा की। He cared for me in those 7 days. He helped me to get back on my feet. कोरोना मुझे मारने आया था, बट मैंने कोरोना को मार दिया क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर थी। हालेलुया। The Bible says that greater is he that is in you than he that is in the world. चाहे बाहर कोरोना कितना भी सामर्थ्य क्यों ना दिखे, कितना भी ताकतवर वायरस क्यों ना दिखे, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि जब यीशु मसीह हमारे अंदर होता है तो वो आपको कभी हारने नहीं देता। हालेलुया। The God that is within me was greater than the corona. He is greater than corona. हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से चंगाई दे दी है। आई एम कंप्लीटली हील्ड एंड आई थैंक द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी रक्षा की और मेरी मदद की। आई जस्ट वांट टू थैंक इवन माय वाइफ एंजेलिना, जिसने मेरी बहुत सेवा की।
ऑलमोस्ट 23 डेज तक आई वॉज क्वारंटीन इन वन रूम, एक रूम में मैं बंद था। लेकिन उस 23 दिनों में एंजेलिना हैड टू डू एवरीथिंग, घर का भी काम उसने किया और उसने मेरा ख्याल रखा, खाना बनाया, सब कुछ किया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी वाइफ और मेरी डॉटर एंजेलिना और आकांक्षा दोनों को कोविड से इन्फेक्शन नहीं हुआ। दे वर एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। आई वाज कंप्लीटली क्वारंटीन। हमने ख्याल रखा इन सब बातों का। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखिए। अगर आप कोविड के पेशेंट हैं तो अपना ख्याल रखिए। अगर डॉक्टर ने कहा है कि कोई मेडिसिन लेना है, वो मेडिसिन लीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर सारांश का, जिन्होंने मुझे हेल्प किया उस दौरान, और उन्होंने मुझे प्रॉपर मेडिकेशन के साथ गाइड किया। आई वाज टेकिंग प्रॉपर मेडिकेशंस। सो प्रॉपर मेडिकेशंस लीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को क्वारंटीन रखिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनिए। ये सारी बातें जो है, जो संसार में सब लोगों को आज पता है कि किस तरह से कोरोना से बचना है, वो सब बातें कीजिए। लेकिन इन सब के ऊपर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि डर में मत जिए। अगर आप डर जाते हो, मैंने एक बहुत ही प्रियजन को खोते हुए देखा है इन दिनों में, जो डर की वजह से खत्म हो गए, जिनके मन में एक डर बैठ गया था कि कोरोना उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोरोना आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आपके शरीर के अंदर में इतनी सामर्थ्य और ताकत परमेश्वर ने दी है कि वो कोरोना को खत्म कर सकता है। आपको सिर्फ धीरज बनाए रखना है और डरना नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती है, वो पैनिक करते हैं। डोंट पैनिक, स्टे एट होम। अगर आपको लगे कि डॉक्टर के पास जाना है, जरूर जाइए, डॉक्टर की हेल्प लीजिए। गो एंड लुक फॉर हॉस्पिटल्स। आई एम नॉट सेइंग डोंट गो, बट डोंट बी अफ्रेड, डोंट पैनिक, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता। परमेश्वर पर भरोसा लगाए। एक परमेश्वर जो महान परमेश्वर है। हम वी वर्शिप जीसस क्राइस्ट एंड वी बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट इज गॉड। और अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो उसको पुकारे। अगर आप नहीं भी जानते, द बाइबल सेज इफ यू कॉल ऑन द नेम ऑफ जीसस यू विल बी सेव्ड। परमेश्वर आपको बचा लेगा, वो आपको छुड़ा लेगा। तो इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जैसे भी हैं, जान लीजिए कि यू आर वेरी प्रेशियस पीपल इन द आईज ऑफ गॉड। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपका नाश नहीं होने देगा। No matter how many negative reports you might have listened to in this last 1 month, do not believe that the same thing is going to happen to you. See all the positive reports. सारी positive reports देखिए। मैंने चंगाई पाई है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने चंगाई पाई है, अपने घर में रह के चंगाई पाई है। आप भी पा सकते हैं। अपनी उम्मीद को, अपनी आशा को मत खोइए। The Bible says Jesus is the living hope. और परमेश्वर जब हमारे जीवन में होता है तो इन सारी कठिनाइयों से हम पार निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग इस जीवन को छोड़कर चले गए, बट there is no problem at all because God knows everything. परमेश्वर आपके जीवन को जानता है। परमेश्वर ने आपका जीवन प्लान किया है। My Bible says that He is the beginning and the end. वो अल्फा और ओमेगा है। He knows your life. He knows what you're going through and He has a plan for you. और परमेश्वर के जो प्लान्स होते हैं वो आपको प्रॉस्पर करने के लिए। He has plans to prosper you and not to harm you. He has plans to give you success. तो कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी को अपने जीवन से निकाल के फेंक दो और पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखो। Know that you are more powerful than this virus. My God is more powerful than this virus. Jesus is the most powerful than in this entire universe. There is nothing that is greater than the name of Jesus. If you hold on to Jesus, this virus cannot touch you. Hallelujah. और इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करूंगा और आपसे फिर से एक बार कहूंगा कि यीशु मसीह ने मुझे पूरी तरह से चंगाई दे दी। हालेलुया। मैं पूरी महिमा, आदर और गौरव यीशु मसीह को देता हूं कि उसने मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। Let's desire for more of His presence. Ask Him that Lord draw me near to you. और भी ज़्यादा नज़दीक, closer than ever before. Draw me near. Lord, I thirst. Lord, I thirst for you. And I long to be in your presence. My soul will wait
to the beauty of your holiness. Lord, I thirst. Lord, I thirst for you, and I long to be in your presence. My soul will wait on you. Father, draw me nearer, draw me nearer to the beauty of your holiness. And I will wait for you, Almighty God, in the beauty of your holiness. And I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. I will wait for you. I will Wait for you, Almighty God, in the beauty of your holiness. And I will worship you, Almighty God, in the beauty of your holiness. the beauty of your holiness. Lord, I worship you. You are beautiful, beautiful, Jesus. Let me dwell in your sweet presence, Lord. And I will wait For you, Almighty God, in the beauty of your holiness. and I will worship you, Almighty God, In the beauty of your holiness. आज फिर एक बार प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर से अवसर के लिए कि परमेश्वर के वचन के साथ आपसे बातें करने पाऊं। प्यारों, पिछले कुछ हफ्तों से हम सीखते जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के और करीब कैसे आए, हाउ टू डेवलप एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। इंटीमेसी की ये सीरीज, मेरा ये मानना है, हम में से हर एक को यीशु के करीब लेकर आ रही है। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता, और आज मेरी यही आशा है कि हर एक सुनने वाला इस चाहत से वचन को सुनेगा कि मैं यीशु का अनुभव करने पाऊं। प्यारों, मैं केवल ज्ञान और बुद्धि की बातें नहीं करना चाहता हूं, परंतु मेरी ये दुआ है कि इन वचन के माध्यम से लोग यीशु को पहचानने लग जाए, लोग यीशु का अनुभव करने लग जाए, और उसके उस प्रेम के अनुभव में उनका जीवन मसीह के और करीब आने पाए। आज मेरी यही दुआ है कि हम में से हर एक जन यीशु के करीब आने पाए। जब मैं पवित्र बाइबल में देखता हूं, मुझे परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए दिखाई देती। बाइबल प्लान्स फॉर अवर ग्लोरी। परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में महिमा की बातें करता है। देखिए पवित्र बाइबल क्या कहती है, 2 कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 18 पद में। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसे उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। देखो, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में
अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। Isn't it beautiful to know that by the Spirit of God we are transformed into His glorious image? हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते चले जाते हैं। इंटीमेसी का सबसे बड़ा मकसद यह है कि जितना आप मसीह के करीब रहोगे उतना आप उसके जैसे होने लगोगे। मैं छोटा था उस समय मेरे पिताजी ने मुझे एक मैग्नेट लाके दिया। पहली बार मैंने मैग्नेट को देखा। मुझे याद है 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते समय में हमें एक सब्जेक्ट था जिसका नाम मैग्नेट था, और मेरे डैडी ने मुझे एक मैग्नेट लेके आया एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने के लिए। उस पढ़ाई को करते समय में आई वॉज सो फैसिनेटेड विद दिस वंडरफुल टूल कि इस मैग्नेट से कोई भी चीज़ आप आकर्षित कर सकते हैं। मेरे पास छर्रे हुआ करते थे छोटे छोटे से, एक पेपर के ऊपर रखकर मैं उन्हें गोल 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 मैग्नेट से घुमाया करता था। इट वॉज ब्यूटिफुल to just play with that magnet। लेकिन वो खेलते खेलते मुझे नहीं पता चलता था कि कैसे उन छर्रों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती थी, क्योंकि वो मैग्नेट के संपर्क में बहुत देर रहते थे और उसके बाद वो छर्रे भी एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाते थे। जैसा लोहा जब मैग्नेट के साथ बांध कर रख दिया जाता है, उस लोहे में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे चंदन की लकड़ी के साथ एक साधारण लकड़ी को रख दो तो चंदन की लकड़ी की खुशबू उस साधारण लकड़ी में आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मसीह के चेलों के साथ होता है। ऐसा ही कुछ प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों के साथ होता है। जब वो प्रभु यीशु मसीह के करीब आने लगते हैं, जितना यीशु के करीब आने लगते हैं उतना यीशु के जैसे हम बनने लग जाते हैं। माय प्रेयर इज दैट गॉड विल कॉज अस टू कम नियर अनटू हिम। उसके करीब परमेश्वर हमें लेकर आएगा, और जब परमेश्वर हमें अपने करीब लेकर आएगा तो इतने करीब लेकर आएगा कि हम यीशु मसीह के जैसे हो जाएंगे। डू यू रिमेंबर कि एक बार एजिकियल को परमेश्वर का आत्मा एजिकियल चैप्टर 47 में 3 वचन से आगे उसे एक रिवर में लेकर गया, और जब एजिकियल को परमेश्वर का आत्मा एक रिवर में लेके गया, उस समय में रिवर जो था वो एंकल डीप वाटर में था। वो आत्मिक जीवन का एक स्तर है, एक लेवल ऑफ इंटीमेसी है जहां एंकल डीप वाटर होता है। फिर उसके बाद 1000 क्यूबिट एक एंजल ने गिना और उसे नी डीप वाटर में लेके गया, घुटनों तक का पानी था। वो आत्मिक जीवन में एक नया लेवल है, एक ऊंचाई का स्तर है, एक वो स्तर है जहां इंटीमेसी आपकी बढ़ जाती है। फिर वो एंजल उसके आगे और गया और 1000 क्यूबिट को गिना और अब पानी कमर तक का था। दैट्स अनदर ग्लोरियस लेवल वेयर यू कैन फाइंड इंटीमेसी विद जीसस क्राइस्ट। और चौथा लेवल बहुत ही ग्लोरियस था। जब एंजल ने और 1000 क्यूबिट गुना तो एजिकियल ये कहता है कि पानी इतना ज्यादा था कि उसमें खड़ा नहीं रह सकता था, तैर के जाना पड़ता था। Isn't it amazing to know that God's glorious levels of intimacy causes us to completely float on him? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके और करीब आ जाए, और करीब आ जाए, और करीब आ जाए, और हर एक उस ग्लोरियस लेवल पर आने का एक फायदा है। जितना हम उसके करीब आते उतने हमारे काम आसान हो जाने लगते हैं। एजिकियल 47 में आप एक मिरेकल को पढ़ोगे, जब आप देखोगे कि जब वो रिवर में जा रहा था, आजू बाजू दोनों तरफ मरुस्थल था, सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन जब वो लौट कर वापस आने लगा तो सब तरफ फ्रूट बेयरिंग ट्रीज थे। एक ऐसे पेड़ थे जिसमें लाबालाब फल लगे हुए थे। बताने का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ घनिष्ठ हो जाता है, उसके घनिष्ठता के संबंध में उसके जीवन के द्वारा फल आने लगते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने यही बातें कही, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम बहुत सा फल लाओगे। Isn't it incredible to know कि यीशु मसीह में जो व्यक्ति बना रहता है वो फल लाता है। इसलिए हमारा जीवन का मकसद है यीशु के करीब आना। जब मैं बाइबल में अध्ययन करने लगा, मुझे कुछ चीजें दिखाई देने लगी। देयर आर लेवल्स, ग्लोरियस लेवल्स ऑफ इंटीमेसी, और मैं आपको परमेश्वर के वचन से उन लेवल्स ऑफ इंटीमेसी के बारे में आने वाले कुछ सप्ताह में सिखाऊंगा। पैरों, आप सभी ने कैटरपिलर देखा होगा। मुझे याद आता है वो समय जब छोटेपन में हम लोग कैटरपिलर पकड़ा करते थे, उन्हें बॉटल में रखकर उन्हें ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखने की इच्छा किया करते थे। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि एक कैटरपिलर जो है वो एक ककून को पहले बनाता है और अपने आप को उस ककून में छिपा लेता है, और जब वो ककून में अपने आप को छिपा लेता है तो वो बाहर की दुनिया के लिए इनविजिबल हो जाता है। बाहर की दुनिया के साथ उसका संपर्क टूट जाता है। वो एकांत में, एक अकेले के जीवन में आ जाता है, और वो ककून में कुछ ऐसा होता है कि उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ककून में जाने से पहले तो वो एक छोटे से इल्ली के जैसा रहता है, कीड़े के जैसा रहता है। एक छोटी सी चिड़िया भी उसे खा जा सकती है, किसी के पैरों तले रौंदा जा सकता है, बहुत धीरे धीरे यहां से वहां तक जाता है। इट्स अ वेरी स्लो अगली लुकिंग क्रीचर।
लेकिन जब वो ककून के एक्सपीरियंस में चला जाता है और वहां से जब बाहर निकल कर आता है, एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनकर बाहर निकल आता है, एक खूबसूरत तितली बनकर बाहर निकल आता है। बच्चे उसके पीछे भागते हैं। वो तितली जिसका डायमेंशन ही कुछ और होता है, अब जमीन में रेंगते हुए नहीं चलता, लेकिन हवा में उड़ने वाला वो बन जाता। मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर के घनिष्ठता, वो ककून का एक्सपीरियंस क्या है? ये वो एक्सपीरियंस है जहां आप दुनिया के लिए मर जाते हो और परमेश्वर के लिए जीते हो। ये ककून का एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस है जहां आप प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बंद कर लेते हो। ये ककून का एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस है जहां आपकी चाहत यीशु और उसके अलावा और कोई नहीं रहती। ऐसे समय में जब आप प्रभु के और करीब आ जाते हैं, आपका घनिष्ठ रिश्ता प्रभु के साथ हो जाता है, तब दुनिया की मोहमाया से आपको फर्क नहीं पड़ता, दुनिया की सोच से आपको फर्क नहीं पड़ता, लोगों के बातों से आपको फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप केवल मसीह के दीवाने हो जाते हैं। एक ऐसे इंटीमेट रिलेशनशिप में प्रभु के लिए आ जाते हैं कि मानो आप दाखरस के मतवाले नहीं, परंतु पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो गए। और वो अनुभव में जहां बाकी किसी की बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मसीह की दीवानगी आपके जीवन की चाहत होती है। जहां आप उठते हो मसीह की दीवानगी में, आप सोते हो मसीह की दीवानगी में, आपका चलना फिरना उठना बैठना मसीह की महिमा का कारण बन जाता। आपके विचारों में यीशु मसीह, आपके आचरण में यीशु मसीह, आपके बातचीत में यीशु मसीह, सारी बातों का प्राधान्य प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में होने लग जाता। जब ऐसे अनुभव में एक व्यक्ति बढ़ने लग जाता, दैट इज कॉल्ड अ ककून एक्सपीरियंस। वो एक मनुष्य के जीवन को बदल कर रख देता। जब हम प्रभु की संगति में आने से पहले हमारा जीवन कुछ और होता, लेकिन प्रभु की संगति में वी ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ, हम कुछ नए व्यक्ति बन जाते। इसलिए बाइबल कहती, जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। जैसे एक तितली बनने से पहले वो एक छोटा सा कीड़ा होती है, एक इल्ली जैसी होती है, लेकिन वो इल्ली की पुरानी बातें सब कुछ बीत गई वो ककून में आने के बाद, और सब कुछ नया हो गया उस ककून में। बिल्कुल वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में जो आता है, उसके लिए पुरानी बातें बीत जाती और सब कुछ नया हो जाता है। पर पवित्र बाइबल हमें बताते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें अंश अंश करके महिमा की ओर लिए चल रहा है। फर्स्ट ग्लोरियस लेवल ऑफ इंटिमेसी व्हिच आई फाउंड इन द बाइबल इज कॉल्ड सर्वेंटहुड। उसे कहते हैं एक सर्वेंट बनना, यीशु मसीह के लिए एक गुलाम की अवस्था में आना, एक सर्वेंट बन जाना, यीशु मसीह का दास बन जाना। जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूं तो देखिए रोमियो की पत्री इसका 6वां अध्याय और इसका 22 पद क्या कहता है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। देखो क्या कहता है पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखते समय में। पौलुस ये कह रहा है, पाप से स्वतंत्र होकर मसीह के दास बनकर तुमको ये बड़ा प्रतिफल मिला है। इन अदर वर्ड्स, वो ये नहीं बोल रहा पाप से स्वतंत्र होकर यीशु मसीह का दोस्त बन गया। वो ये कह रहा पाप से स्वतंत्र होकर यीशु मसीह का दास बनकर। इसमें बड़ा भेद है। डू यू रिमेंबर द टाइम प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए बोझ से दबे हुए मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर यीशु मसीह ने कहा, अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। सी जीसस नेवर इंटेंडेड अस टू लिव विदाउट अ योक। यीशु मसीह ने कभी नहीं चाहा कि हम बिना उसके जुए के जिए। यीशु मसीह में स्वतंत्रता का मतलब मनमौजीपना नहीं है। यीशु मसीह में स्वतंत्रता का मतलब है परमेश्वर की अधीनता। जब हम मसीह के अधीनता में आते, जब हम परमेश्वर के अधीनता में आते, एक ग्लोरियस इंटीमेसी वहां डेवलप होती है और वहां से लाइफ महिमा में शुरू होता है। मसीह की अधीनता आपको सारी बातों से स्वतंत्र कर देती है। इसलिए बाइबल कहती है, पाप से आजाद होकर मसीह का गुलाम बनकर। जो व्यक्ति पाप से आजाद होता विश्वास करने के द्वारा, लेकिन वो मसीह के अधीनता में नहीं आता है, वो कभी पाप से स्वतंत्र नहीं रह पाता। वो 2 दिन बाद फिर पाप में गिर जाएगा। लेकिन पाप से बचने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है यीशु मसीह की अधीनता।
ग्लोरियस इंटीमेसी तभी होती है जब आप परमेश्वर के अधीन होते हो। सुनिए मेरे प्यारो, जो कोई यीशु के करीब आना चाहता है उसको यीशु पर विश्वास करना है, उसकी बातों को मानना है और उसके अधीन होना है। ये पहला स्टेप है लाइफ में। इफ वी डोंट लर्न टू ओबे वी विल नेवर बी इंटीमेट विद क्राइस्ट। यू नो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय में, यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। इन अदर वर्ड्स, वी कैन नॉट बिकम फ्रेंड्स विद गॉड इफ वी डू नॉट ओबे हिज वर्ड। परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना इंटीमेसी को डेवलप करने का पहला स्टेप है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देना सीखना है। हमें सीखना है कि यीशु के शब्द के अधीनता में अपने आप को डालें, कि प्रभु यीशु मसीह को जो पसंद है वो हम करें, जो यीशु मसीह को पसंद नहीं उसे हम त्याग दें। इंटीमेसी इन्हीं बातों से डेवलप होती है। देखो, परमेश्वर ने अपनी ओर से इंटीमेसी का दरवाजा हमारे लिए खोल दिया। जब परमेश्वर ने हमसे बेपनाह मोहब्बत की, उसने हमारे लिए अपने करीब आने का दरवाजा खोल दिया। लेकिन अब उसके योग्य जीवन जीना ये हमारी जिम्मेदारी है। प्यारो, परमेश्वर का अनुग्रह ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूर नहीं करता, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाने की काबिलियत हमें दे देता है। इन अदर वर्ड्स, परमेश्वर का अनुग्रह एक नालायक व्यक्ति को योग्य बना देता कि वो परमेश्वर के करीब चलने पाए, परमेश्वर की संगति में उठे बैठे, परमेश्वर की आज्ञाओं को पाले और परमेश्वर के वचनों का पालन करके जिए। सर्वेंट के बारे में जब मैं पढ़ता हूं तो इब्रानी इसका 3 अध्याय इसका 5वां वचन बाइबल कहता है, मोसेस एंटर्ड एज अ सर्वेंट। सोच के देखो, लाल समुद्र को 2 हिस्से में भाग देना, फारो उसके सामने झुक गया, पूरी मिस्र की सेना उसके सामने झुक गई, कोई राष्ट्र उसके विरुद्ध में नहीं खड़ा होता, जो शब्द कहता उसके मुख से वो शब्द परमेश्वर पूरा करता। इन अदर वर्ड्स, इमेजिन जस्ट बीइंग अ सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई। कितना ग्लोरियस ये बात है। परमेश्वर का सेवक होना साधारण बात नहीं है मेरे प्यारो। When we become servant of God, every other creation bow down to you. हर एक सृष्टि आपका आदर करने लगेगी, बिकॉज यू आर द सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर के वचन में मैं देखता हूं हर एक चेला, यदि आप टाइटस चैप्टर 1 वर्स 1 में पढ़ेंगे, उसका कन्फेशन है, आई एम द बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह के साथ उठा बैठा व्यक्ति, यीशु मसीह के साथ चला फिरा व्यक्ति, उसके साथ चलने वाला व्यक्ति ये कहता है, आई एम द बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब मैं पौलुस के जीवन को पढ़ता हूं, पौलुस कहता है, आई एम बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहूदा के बारे में जब पढ़ता हूं, पहले अध्याय के पहले वचन में यहूदा कहता है, आई एम द स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट। पतरस खुद के बारे में कहता है, 2 पतरस पहले अध्याय के पहले वचन में, आई एम स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का मैं गुलाम हूं। ये सारे चेले अपने आप को यीशु मसीह का गुलाम कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना जब मसीह के गुलाम में बनते हैं तब वो सबसे सामर्थी होते हैं। आपको याद है, एक बार एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से आके कहा, मेरा सर्वेंट बीमार है। उससे कहा, तू मेरे घर मत आ, तू अपने मुख से शब्द कह दे और मेरा सर्वेंट चंगा हो जाएगा। बोला, आई एम अ मैन अंडर अथॉरिटी, मैं अधिकार के तले व्यक्ति हूं। जब मैं किसी को कहता हूं आ तो वो आता है, किसी को कहता हूं जा तो वो जाता है। मैं जानता हूं कि तू भी अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। अपने मुख से शब्द कह दे और मेरा सर्वेंट चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, इससे बड़ा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं पाया। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इज़न्ट इट अमेजिंग टू नो कि जब हम अधीनता में होते हैं, अधिकार के तले होते हैं, ग्रेट पावर वर्क्स थ्रू अस। जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी है, ये जब तक अपने सुपीरियर के अंडर रहते हैं, ग्रेट पावर उनके थ्रू काम करता है। जब वो वहां से निकल जाते हैं, जब अपने पोजीशन से निकल जाते हैं, वो पावर निकल जाता है। सोच के देखो, कमिश्नर आज जो लाल गाड़ी में घूमते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते हैं, इनकी गाड़ी में वो सामर्थ इनके पास तब तक होती है जब तक ये एक स्ट्रक्चर में किसी के अंडर होते हैं। जब ये किसी के अंडर नहीं होते हैं, जब इंडिपेंडेंट काम करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं, तो वो पावर बैकअप नहीं करता। कितने लोग अपने जीवन में इंडिपेंडेंस चाहते हैं। डू यू रियलाइज किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अबाउट इंडिपेंडेंस, इट इज अबाउट सबमिशन टू गॉड द किंग ऑफ आवर लाइफ। ओ, परमेश्वर का राज्य एक राजा और उसकी प्रजा का राज्य है, और यहां पे डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि राज्य का, राजा के हुक्म को मानना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर गॉड
गॉड इज किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा है। उसकी आज्ञा को मान के जीना। जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, वो परमेश्वर के करीब आने का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। जब मैं वचन में देखता हूं हमें क्यों यीशु मसीह की आज्ञा मानना है, देखिए 1 कुरिन्थी 7वां अध्याय का 22 वचन क्या कहता है। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। देखिए क्या कहता, जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वही है जो परमेश्वर का स्वतंत्र किया गया है। इन अदर वर्ड्स, इफ यू डोंट वांट टू बिकम सर्वेंट यू कैन नेवर एक्सपीरियंस फ्रीडम। परमेश्वर का वचन ये कह रहा, यदि दास बनेगा नहीं तो फ्रीडम नहीं पाएगा। फ्रीडम पाने के लिए दास बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारो, हमें दास ये शब्द पसंद नहीं आता, बट डू यू नो, इस शब्द सर्वेंटहुड को, दास को यीशु मसीह ने तब सैंटिफाई कर दिया जब वो खुद फिलिपियों इसके 2 अध्याय में गुलाम बन गया। बाइबल कहती है उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि दास का स्वरूप धारण किया और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया। परमेश्वर ने उसे अति महान इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उसका इकलौता पुत्र था। परमेश्वर ने उसे अति महान इसलिए किया क्योंकि उसने दास का स्वरूप धारण किया। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, द लेवल ऑफ सबमिशन टू क्राइस्ट विल डिफाइन द लेवल ऑफ अथॉरिटी यू ऑपरेट इन क्राइस्ट। जितना आप परमेश्वर में अधीन होंगे उतना उसकी सामर्थ्य में कार्य करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। जब मैं बाइबल में देखता हूं परमेश्वर के वचन में द रिवॉर्ड्स ऑफ बिकमिंग सर्वेंट ऑफ गॉड, इट इज इनक्रेडिबल। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन में हम एक चीज को देखते हैं, जब 2 by 2 डिसाइपल्स गए, यीशु मसीह ने 70 डिसाइपल को भेजा। जिस भी नगर में, जिस भी शहर में, जिस भी स्थान पे गए, वे सब अच्छी गवाहियों को लेकर आए और ये कहने लगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। थिंक अबाउट इट, डीमंस वर स्कैर्ड ऑफ देम। दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। ये तो यीशु के चेले थे, ये उसके दास थे। दे वर द सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट। और वो उसके दास होने के कारण इतनी उनकी चलती थी कि दुष्ट आत्माएं भी उनके वश में थी। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, यदि आप मसीह को सरेंडर करेंगे ना, कोई डीमन आपके विरुद्ध कभी खड़ा नहीं होगा। बाइबल सेज, मसीह के अधीनता में आ जा, सबमिट टू गॉड एंड रेसिस्ट डेविल, ही विल फ्ली फ्रॉम यू। अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर और शैतान का सामना कर, वो भागेगा। इट्स अ ग्लोरियस 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 लेवल ऑफ इंटीमेसी। जब आप एक सेवक के रूप में प्रभु की संगति में आते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते, उसकी बातों की ओर अपने कान लगाते, उसकी इच्छा आपके जीने का लक्ष्य बन जाता। जैसे यीशु मसीह कहता है, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूं। क्योंकि वो भेजने वाली की इच्छा को पूरी करने आया, इसलिए भेजने वाला अपने सारी बातों को उस पर प्रकट करता। इसलिए भेजने वाला कहता, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। इसलिए भेजने वाला कहता, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, when we learn to obey Christ, when we learn to abide in Christ, ये ग्लोरियस इंटीमेसी में हम बढ़ने लगते हैं और शत्रु का कोई वेपन हमारे ऊपर कभी जय नहीं पा पाता। जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूं एक दास के विषय में, तो लूका 17 अध्याय में 7 से 9 में लिखा है, एक दास को थैंक यू की जरूरत नहीं है। यस, एक दास को थैंक यू की जरूरत नहीं है। उसने अपना काम किया है, उसको थैंक यू की जरूरत नहीं है। लूका 16 के 13 वचन में लिखा है, यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स। यूहन्ना 13 के 26 में लिखा है, नो सर्वेंट इज ग्रेटर देन हिज मास्टर। अपने मालिक से बड़ा नहीं। दूसरा तिमोथी 2:24 में वो बताता है कि एक दास के लिए जरूरी है कि वो नम्र रहे। यूहन्ना 8 के 35 में एक बात लिखिए, दास परमानेंट नहीं होता है परंतु पुत्र परमानेंट होता है। आई बिगिन टू रियलाइज इन द वर्ल्ड, ओबीडियंस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सर्वेंट। एक जो सर्वेंट होता है उससे आज्ञाकारिता की मांग की जाती है। मेरे प्यारो, इसके प्रिविलेज से जब आप सर्वेंट होते हैं ना, किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है। वह आपका मालिक सब कुछ देखेगा, वो जिम्मेदार है। He will provide, he will take care because you belong to him. आप लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, आप उसके हैं। इस ग्लोरियस इंटीमेसी में आते समय में रिमेंबर वन थिंग, प्रभु के जितना करीब आओगे वो उसकी पहचान में बढ़ने लगोगे और उसकी पहचान में उसके जैसे बनने लगोगे। परमेश्वर का सेवक जो प्रभु की संगति में समय बिताता है उसके जैसा हो जाता है। वो जिस पर हाथ रखता है वो बीमार चंगे होने लगते हैं। वो जिसके लिए आशीषों को कह देता उसके जीवन में आशीष लगने लगती है। बाइबल सेज, हु इज लाइक अनटू गॉड
जो अपने सर्वेंट के शब्दों को पूरा करता है। Isn't it amazing? आपका और मेरा परमेश्वर हमें प्रभावशाली बना देता। आज यीशु मसीह चाहता है, कम इन दैट सर्वेंटहुड एटीट्यूड, प्रभु की संगति में आ जाओ। जैसे मसीह अपने आप को खाली करके परमेश्वर के पास गया, जैसे यीशु मसीह अपने आप को खाली कर दिया और परमेश्वर ने इस कारण उसे अति महान कर दिया। नम्र हो जाओ, आज अपने आप को खाली कर दो, हर एक ईगो से, हर एक प्राइड से, हर एक बुरी बातों से, हर एक बातों से, इवन अच्छी बातें जो आपके मन में है, उन बातों को मसीह के सामने रख दो, अपने क्राउन्स को मसीह के सामने रख दो, एंड कम इन दैट ग्लोरियस इंटिमेसी विद क्राइस्ट, नोइंग दैट यू आर लव्ड। मेरी प्रार्थना है कि आज परमेश्वर का यह वचन आपको मसीह के साथ आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करे। मैंने आपको वचन से बताया 4 ग्लोरियस लेवल के बारे में, जिसमें पहला लेवल मैंने बताया सर्वेंटहुड का है। सेकंड लेवल आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सेकंड लेवल जो है वो है सनशिप, थर्ड लेवल है फ्रेंडशिप और फोर्थ लेवल है ब्राइडल रिलेशनशिप। आने वाले हफ्ता में हम एक एक कर इन ग्लोरियस लेवल की स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन आज हम फोकस करने जा रहे हैं सनशिप के बारे में। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटना टेकना सीख जाता है, उस व्यक्ति के आगे हर कोई घुटना टेक लेता। कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो उस व्यक्ति के आगे घुटना टेकेगी जिसको मसीह के सामने घुटना टेकना आता है। इसलिए मसीह की अधीनता में जब हम उसके सर्वेंटहुड में परिपक्व होने लगते हैं, समथिंग ग्लोरियस हैपेंस, हम संशिप में तब्दील होने लगते हैं। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। नीति वचन इसके 17 अध्याय के दूसरे वचन को जब आप पढ़ो तो ऐसा लिखा है, अ वाइज सर्वेंट विल रूल ओवर अ सन एंड हैव इनहेरिटेंस। सोच के देखो, हम सबको परमेश्वर के बेटे बनना बड़ा पसंद है, बट नीति वचन का लिखने वाला ये कहता है, सुनो एक बात, बेटे तो हम विश्वास करने के द्वारा बन गए, बट डू यू रियलाइज अ वाइज सर्वेंट विल रूल ओवर अ सन। इसका मतलब एक बुद्धिमान सेवक एक बुद्धिहीन पुत्र से ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो उस पुत्र के ऊपर रूल करता है और इनहेरिटेंस पाता है। इनहेरिटेंस हमेशा पुत्रों को दिया जाता है, इनहेरिटेंस हमेशा संतान को दी जाती है। गुलामों को इनहेरिटेंस नहीं दिया जाता, उनको वेतन दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, अ वाइज सर्वेंट गेट्स एन इनहेरिटेंस इन द हाउस। इसका मतलब देयर इज अ प्रोसेस इन विच एक सर्वेंट सन बनता है। इसी नीति वचन के 29 अध्याय के 21 वचन को यदि आप देखेंगे तो वचन ये कहता, जो छोटेपन से एक गुलाम को पाल कर लाता है, अंत में उसे अपना बेटा बना लेता है। थिंक विथ मी कि परमेश्वर हमें पाप की गुलामी से छुड़ाकर मसीह का गुलाम बनाता, धार्मिकता का गुलाम बनाता और हमें अपनी संतान बना देता। Isn't it amazing to know कि परमेश्वर हमें गुलाम बनाए नहीं रखता, परंतु अपना पुत्र बना देता, अपनी संतान बना देता। ओ इस्राएल गुलाम था परमेश्वर का, बट गॉड टर्न them into his son। जब अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। एवरीबडी वर सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब हे मेरे सेवक, हे मेरे सर्वेंट, हे कीड़े सरीखे याकूब। उससे परमेश्वर कहता, तू मेरा जेठा पुत्र होगा। Isn't it incredible to know कि परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाता। संतान होने के कुछ प्रिविलेजेस है। जब हम पुत्र के रूप में परमेश्वर के करीब आते, इट्स वेरी डिफरेंट। सुनिए, एक जो सर्वेंट होता है उसके लिए डिसिप्लिन होता है, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं, उसके लिए बट्स रहते हैं, उसके लिए इफ्स रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक पुत्र के लिए कोई रेगुलेशंस नहीं रहते। एक सर्वेंट के लिए व्यवस्था के अनुसार उसे आना होता है, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। लेकिन पुत्र के लिए ऐसा नहीं होता। पुत्र अपने बाप के पास बेखटके जा सकता है, बिकॉज एक रिश्ता बेटे का बाप के साथ है, वो बाप में से उत्पन्न हुआ है। यू नो, देयर इज ऑलवेज एन ओपन डोर। आपको याद है उड़ो पुत्र की कहानी, वो गंदे मैले वस्त्र में बाप ने उसे सीने से लगा दिया। कोई सर्वेंट को बाप गंदे मैले वस्त्र में सीने से नहीं लगाता, लेकिन पुत्र को वो जिस हालत में, उस हालत में सीने से लगा देता। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, गलाती की पत्री इसके 4 अध्याय के 7वें वचन को ध्यान से सुनना। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। बाइबल कहती है, इसलिए अब
तू दास नहीं वरन पुत्र है, और पुत्र है तो वारिस भी है। इन अदर वर्ड्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर हमें सिर्फ गुलाम ही नहीं देखना चाहता। देयर इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्लोरियस इंटीमेसी विद गॉड। वो परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता के संबंध में हमें लाना चाहता। पहला तो जब मैं सर्वेंट बनकर आता, मुझे सिर्फ आज्ञा मानना है, मुझे परमेश्वर जो कहता है वो करना है, सारी बातों में मुझे बचकर चलना है, मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ सर्वेंट, बट एज अ सन देयर आर डिफरेंट प्रिविलेजेस। मुझे मिरास मिलती है, मुझे वेतन नहीं बल्कि मिरास मुझे मिलने लगती है। पहला यूहन्ना के पहले अध्याय के 12-13 वचन को हमने पहले ही देखा कि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। सो सर्वेंटहुड एक लेवल है, सनशिप अनदर ग्लोरियस लेवल है। मालूम, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग इस मिनिमम लेवल पर रह जाते हैं और वे इसी के अनुभव में खुश रहते हैं, रोज अपने लाइफ को जीने में खुश रहते। दे डोंट कम इनटू दैट ग्लोरियस रिलेशनशिप। उस रिश्ते में नहीं आते जहां वो बाप का सुकून पाने पाए, जहां बाप और बेटे के रिश्ते में वे बदलते चले जाए। रोमियो 8:14 वचन में लिखा है, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान है। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने संतानों को देता है, उनके अंदर समा देता है और वे आत्मा के चलाए चलने लगते हैं, अपने बुद्धि के नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलने लगते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात पुराने नियम में हमें देखने के लिए मिलती है, जो मिलता है निर्गमन की किताब इसके 12 अध्याय के 43 से 45 वचन तक। ध्यान से सुनिए क्या वचन कहता है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हाँ? पर्व की विधि यह है, कोई परदेसी उसमें से न खाए। देखिए ध्यान से, वो पर्व जो मूसा और आरोन को परमेश्वर ने कहा पूरे इज़राइल के साथ मनाने के लिए, उसमें क्या कहा, कोई परदेसी इस पास ओवर मील में शामिल ना होने पाए। ये वो मील है जिस मील को खाने के द्वारा पूरा का पूरा इज़राइल चंगा हो गया था। ये वो मेमने का लहू है जिस लहू को बहाकर दरवाजे पर लगाने के द्वारा वे गुलामी से आजाद हो गए थे। बाइबल कहती है कोई परदेसी इसमें से न खाने पाए। इन अदर वर्ड्स, ये इतना सेक्रेट था, ये सिर्फ परमेश्वर के अपने लोगों के लिए था, परदेसियों के लिए नहीं था। आगे देखिए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा। देखो क्या कहता है, यदि किसी ने, कोई परदेसी भी हो और उसका मोल लिया हुआ दास हो, यानी उसको कीमत देके आपने खरीदा और उसका खतना कर दिया, तो वो इस पासओवर को खाने पाएगा। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, हम तो सब अन्य जाति लोग थे, हमारा परमेश्वर के मिरास के साथ कोई लेना देना नहीं था, परमेश्वर की प्रॉमिसेस के साथ कोई लेना देना नहीं था, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ कोई लेना देना नहीं था। और बाइबल ये कहती है इफिसियों की पत्री में, वो कहता है you were a people without God, without promises and without blessings। हम ऐसे लोग थे जिनके जीवन के लिए कोई आशा नहीं थे, क्योंकि सारी प्रॉमिसेस परमेश्वर ने सिर्फ यहूदियों के साथ की थी। And the Bible declares one thing, यद्यपि हम ऐसे थे, एक आया जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसने अपने लहू में हमें खरीद लिया, वो मोल लिया हुआ हमें अपना दास बना लिया, हमें अपना दास बनाया, मोल लेकर खरीदा, और अब शरीर का खतना नहीं परंतु हृदय का खतना किया, हमारा स्वभाव अंदर से बदल दिया, हमें अपना बना दिया। Now God says, because you belong to Christ, तुम इस पवित्र भोज में शामिल हो सकते हैं, इस पवित्र ब्यारी में शामिल हो सकते हैं। मेरे प्यारो, ये परमेश्वर के फैमिली का मील था। इस फैमिली के मील में परमेश्वर ने हमें शारीक कर दिया। ओ, उसने शत्रु के सामने हमारे लिए मेज को बिठा दिया। ओ, गॉड इनवाइटेड अ फॉरेनर, जिसका खतना हो गया उसके हार्ट का, जिसको यीशु ने अपने लहू से खरीद लिया, उसको अब परमेश्वर कहता है, मैं तेरे शत्रु के सामने तेरे लिए मेज को बिछाता हूं। ओ, परमेश्वर हमें इस इंटीमेट रिलेशनशिप में बुलाता है जहां हमें लड़ना नहीं पड़ता है। बैटल बिलोंग्स टू गॉड, गॉड विल फाइट फॉर अस। मेरे प्यारो, आपको बताना चाहता, यह परमेश्वर का वचन हमें यह बात सिखाता कि हम मसीह के साथ संगी वारिस बना दिए गए हैं, उसके लहू के द्वारा खरीद दिए गए। गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 में देखो क्या कहता है, एक बच्चा तब तक अच्छा नहीं जब तक वो सयाना नहीं हो जाता। जब एक सर्वेंट होता है, जो एक सर्वेंट होता है, वो सर्वेंट उस बच्चे के ऊपर रूल करता है। अगर बच्चा सयाना नहीं हुआ तो सर्वेंट उस पर रूल करता है। जब मैं वचन में देखने लगा, The Bible tells us one thing, it is expected of a child to grow। जब हम छोटे से रहते हैं ना,
तो हमें हमेशा हर घर में बच्चा सबसे पहले कौन सा शब्द सीखता है मालूम? नो। क्यों? क्योंकि वो इधर जाने लगता, घर के बड़े लोग देख के बोलते हैं नो, वो उधर हाथ लगाने लगता, घर के बड़े लोग देख के बोलते हैं नो। वो बच्चा सबसे पहले नो बोलना सीखता है। क्यों? क्योंकि वही उसको सबसे ज्यादा सुनने मिलता है। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय होता है, एज अ सर्वेंट यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर माइंड, बट when you become son, you have the mind of Christ. तुम्हें मसीह का मन दिया जाता है। एक पुत्र होने के नाते तुम्हारी सोच पर परमेश्वर आदर करता है। परमेश्वर तुम्हारी सोच और तुम्हारी कल्पना से बढ़कर करने का प्रण ले लेता है। Why? Because you now belong to him. जब मैं बात करने लगा हूं परमेश्वर के वचन से, आपको एक बात बताना चाहता है। इब्रानी इसके पहले अध्याय के 13 और 14 वचन में एक भेद लिखा हुआ है। 13 वचन में लिखा है, हमें संगी वारिस करके स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के साथ बैठने का एक प्रिविलेज परमेश्वर ने दिया। हम सिंहासन पे परमेश्वर के साथ एक पुत्र की हैसियत से बैठते हैं। और इतना ही नहीं, द बाइबल टेल्स अस 14 वचन में कि स्वर्गदूत भी अब हमारी सेवा के लिए दिए गए हैं। कौन? जो लोगों ने उद्धार पाया, जो परमेश्वर के संतान हो गए, उनकी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत भी दे दिए गए। थिंक अबाउट, हेवन बिगिंस टू वर्क फॉर अस। जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, पूरा स्वर्ग हमारे लिए सेवा में कार्यशील हो जाता है। ओ, अब आपकी चिंता आपकी नहीं, स्वर्ग की चिंता हो जाती है। अब आपके बिल्स आपके नहीं, स्वर्ग के बिल्स हो जाते हैं। वो बोलता है, बेटा आकाश के पंछी को देख, ना तो बोता है ना तो काटता है, फिर भी उसका पिता उसको सब कुछ खिलाता, क्या वो तुझको नहीं खिलाएगा? वो कहता है, घास को देख, वो परमेश्वर उसको अगर पहना सकता, वो तुझे नहीं पहनाएगा क्या? इन अदर वर्ड्स, कल की चिंता कल पर डाल दे। परमेश्वर को तेरी चिंता है। कास्ट योर बर्डन अपॉन जीसस, ही केयर्स फॉर यू। व्हाई? यू बिलोंग टू हिम, यू आर हिज सन, यू आर हिज डॉटर। आज जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपको एक बात बताऊं, किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। आप जो यीशु पर विश्वास करते हो, आप जिसने उद्धार पाया है, आप जिसने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, आप जो उसकी संतान बन चुके हो, अब ये बात को जानो, एक ग्लोरियस इंटीमेट रिलेशनशिप है एक बाप और उसके बेटे का। वो बाप अपने सपनों को अपने बेटे के द्वारा पूरा करना चाहता है। हर एक बाप अपने सपनों को अपने बच्चों के द्वारा पूरा करना चाहता है। मैं भी 2 बच्चों का बाप हूं, और जब मैं भी एक बाप की हैसियत से देखता हूं अपने जवान बच्चों को, तो आई हैव माई ड्रीम्स विच आई वांट टू लिव थ्रू देम। तुम्हें पता है, परमेश्वर के सपने हैं, और परमेश्वर उन सपनों को अपने बच्चों के द्वारा जीना चाहता है। द बाइबल सेज, जिसके जवान बच्चे हैं वो फाटक पर शत्रु से बात कर सकता है। यीशु मसीह से परमेश्वर ने कहा, इधर आ, सिंहासन पे मेरी ओर बैठ जा, मैं तेरे शत्रु को तेरे पैरों की चौकी कर दूंगा। कैसे? वो अपने संतानों के द्वारा करेगा। जब तेरे बेटे बेटियां संसार में जाएंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, हर बार शैतान की डिफीट होने लगेगी। किसके द्वारा? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के द्वारा। बाइबल कहती है, पूरी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। थिंक अबाउट इट, व्हेन सन्स आर बोर्न, थिंग्स चेंज। पुत्र सब कुछ बदल देते हैं। पुत्र इनहेरिटेंस को लेकर आते हैं, पुत्र प्रॉमिसेस को लेकर आते हैं, पुत्र परमेश्वर की भलाइयों को लेकर आते हैं। लेट मी टेल यू, परमेश्वर का वचन हमें बताता है दैट ही लव्स अस द वे ही हैड लव्ड जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना 17 अध्याय के 23वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने ये कहते हैं, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया, वैसे ही उसने तुमसे भी प्रेम किया। ओ, परमेश्वर ने जैसा प्यार अपने इकलौते यीशु से किया, वैसे ही वो आपसे और मुझसे भी करता है। जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूं, पिता का इन्फ्लुएंस एक बेटे के काम में आता है। लेट मी टेल यू, ओ, बाप के कारण बेटे के सारे काम इजीली होने लगते हैं। बाप के आशीषों के कारण बेटे के जीवन के मार्ग सफल होने लगते हैं। जब मैं बाइबल में देखता हूं, अब्राहम की आशीष इसहाक पर, इसहाक की आशीष याकूब पर, याकूब की आशीष उसके 12 संतानों पर, वो मैं देखता घराने से घराने तक आशीष चले जा रही है। जो कुछ याकूब ने यूसुफ के लिए कह दिया वो पूरा हो गया, जो कुछ उसने बिन्यामीन के लिए कह दिया वो पूरा हो गया, जो कुछ उसने अपने संतानों के लिए कह दिया वो सारी बातें पूरी हो गई। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही तो बात थी याकूब और एसाव के बीच में। वो बाप की आशीषों को लेने के पीछे पड़े थे। लिसन, सन्स
receive an inheritance in the form of blessing. एक glorious intimacy है जो बाप की संगति में आपको मिलती है. Do you know him as your father? क्या आप परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जानते हैं? Do you know you are loved by your father? जब मैं परमेश्वर के वचन में और एक बातों को देखता हूं, मुझे समझ में आता है कि my father stands for me. मेरे बातों में वो मेरे लिए खड़ा होता है. मुझे याद है हम छोटेपन में जहां हम रहते थे, हमारे घर में एक लेडी थी जो मदद करती थी. शी वॉज अ डोमेस्टिक हेल्पर हमारे घर पर, और ऐसे समय में उनका नाम चित्रा था. एक दिन हम लोग खाना खाने बैठे थे. मैं खाना खाते समय में मुझे पानी चाहिए था, और मुझे पानी जब चाहिए था तो मैंने कहा, चित्रा दीदी मुझे पानी दो. उसने नहीं सुना. दूसरी बार मैंने कहा, दीदी मुझे पानी दो. उसने नहीं सुना. तीसरी बार, इससे पहले मैं कुछ कहता, मेरी मम्मी ने कहा, चित्रा तुम्हें आवाज आ रहा है, जोश क्या कह रहा है? तुरंत वो एक ग्लास का पानी लेकर आ गई. पैरों आपसे कहना चाहता हूं, कई बार इस संसार में जीते समय हम समस्याओं को देखकर आज्ञा देते, कुछ नहीं होता. हम दुष्ट आत्माओं को देखकर आज्ञा देते, कुछ नहीं होता. दूसरी बार आज्ञा देते, कुछ नहीं होते. लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे पहले कि हम तीसरी बार आज्ञा दे, स्वर्ग से एक आवाज आती है और कहती है, सुना नहीं क्या मेरे बेटे ने क्या बोला? एंड विद दैट वॉइस एवरीथिंग ओबेज आवर इंस्ट्रक्शन. मेरे प्यारो, जब हम संतान परमेश्वर की हो जाते हैं, वी वॉक इन द ग्लोरी ऑफ गॉड, वी वॉक इन द नेचर ऑफ गॉड. मैं आपको बताऊं, परमेश्वर अपना स्वभाव अपने बेटों में शेयर करने लग जाता. दूसरा पत्रस पहले अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के अत्यंत बड़े प्रोमिसेस के द्वारा हम परमेश्वर के उस अद्भुत स्वभाव में सम्मिलित कर दिए गए, नेचर ऑफ गॉड के पार्टेकर बन गए. सुनिए मेरे प्यारो, एज अ सर्वेंट वी इनहेरिटेड. एक सर्वेंट होने के नाते हम आशीषों में जी सकते हैं, लेकिन एक पुत्र होने के नाते हम उसके स्वभाव को इनहेरिट करते हैं. परमेश्वर का स्वभाव हमारा स्वभाव बन जाता. परमेश्वर का दृष्टिकोण हमारा दृष्टिकोण बन जाता. अब परमेश्वर की जैसी सोच, परमेश्वर के जैसी बातचीत. ओ, हम कहते हैं यीशु मसीह के विषय में, पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, उसके एकलौते पुत्र ने वो कैसा है हम पर प्रकट किया. इन अदर वर्ड्स, सन एम्बॉडीज फादर एंड रिप्रेजेंट्स फादर. वो पिता को प्रकट करता है. एक पुत्र का सबसे बड़ा मकसद यदि कुछ है तो वो यही है कि अपने पिता को प्रकट करे. मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह के पुत्र होने के नाते, परमेश्वर की संतान होने के नाते, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि मसीह के स्वभाव में ऐसे बढ़ जाए कि हम मसीह के कार्यों को प्रकट करने पाए, मसीह की पहचान इस दुनिया में बन जाए. अब हमारी बोली यीशु की सी हो जाए, अब हमारा आचरण यीशु का सा हो जाए. ये कब होगा? जब मसीह की संगति करने लगेंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, जब एक बेटा अपने बाप से सीखने लगता. जैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को सब बातें सिखाई, पवित्र आत्मा ने सारी बातें सिखाई, वो पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है ताकि हमें हर सत्य में वो लिए चले और हमारा जीवन मसीह के जैसा बनाए. It's a glorious level of intimacy when you walk as a son of the Most High God. जब आप परमेश्वर के पुत्र होकर चलते हैं, let me tell you, nothing is impossible for you in this world. You rule and reign. पुत्र राज्य करने के लिए है. So arise in Jesus' name. आज अपनी परिस्थितियों का सामना करते समय, arise in Jesus' name. Stand as a son of the Most High God. ओ, मैं आपको बताऊं, बाकी सब ने ये कहा, यहोवा की ये वाणी है. बड़े बड़े भविष्यवक्ता कहते थे, Thus says the Lord. लेकिन यीशु मसीह ने ये वाक्य कभी नहीं कहा यहोवा की वाणी है. यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं. ओ, बाकी लोग लाल समुद्र के सामने आए, छड़ी लगाए, लाल समुद्र दो हिस्से में बंट गया. यरदन नदी के सामने आया, तब एलिया ने अपना वो जो उसका गमछा था वो मारा, और लाल समुद्र दो हिस्से, वो यरदन नदी दो हिस्से में बंट गई. वो चल कर चला गया. हर जगह रिवर को डिवाइड होते हुए ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं. यहोशू के दिनों में रिवर डिवाइड हो गई, लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया, उसने रिवर डिवाइड नहीं की, वो रिवर के ऊपर चलता हुआ आ गया. माय फ्रेंड, व्हेन यू बिकम सन ऑफ गॉड, आप इम्पॉसिबिलिटीज के ऊपर चलने वाले बन जाएंगे. आप अद्भुत रीति से चलने वाले बन जाएंगे. वो बाइबल कहती है कि शद्रक मेशक अबेदनगो के दिनों में जब उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया, वो वहां परमेश्वर का पुत्र चौथा पुरुष बनकर उतर आ गया, और राजा उसे देखकर कहता है, ये कौन है चौथा पुरुष जो परमेश्वर का पुत्र सा दिखाई देता है? लिसन माय फ्रेंड, वो परमेश्वर का पुत्र जब आग में आ गया, आग उसे जला नहीं पाई, वो पानी के ऊपर चलकर चले जाता. दिस इज अ लाइफ ऑफ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस.
आज इसी सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस में मेरा प्रभु आपको बुलाता है। कैसे आओगे? ओ प्रभु के साथ करीब आने के द्वारा, जितना उसके करीब आओगे उतने ग्लोरियस एनकाउंटर्स प्रभु से मिलेंगे और आपके लाइफ का वॉक बदल जाएगा। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। ओ फादर, आई प्रे इन जीसस नेम राइट नाउ। प्रभु यीशु के नाम में, यीशु का सा जीवन जीने के लिए हमें काबिलियत देने वाले प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, आपकी यही इच्छा है कि आपकी कलीसिया यीशु के जैसा जिए। मेरी प्रार्थना है, हर एक सुनने वाले को बल दीजिए, एक भूख और एक प्यास दीजिए और सुपरनैचुरल लाइफ में बढ़ाई दीजिए। यीशु के नाम में ऐसा ही जीवन प्रदान करिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मैं आशा रखती हूँ आज के इस वचन से आपने आशीष को पाई है। अगर आपके पास कोई टेस्टिमनी है या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या आप किसी से बात करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप हमारे साथ आर्थिक तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।